Good morning, students. Welcome to Suresh Gyanware University. Today, my topic is Introduction to TCP/IP Networking. TCP/IP networking, हम networking थोड़ा हम पहले भी पढ़ चुके हैं. What is networking? नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्किंग क्या होती है? एक दूसरे से कनेक्ट होना. ठीक है, दो पर्सन्स या दो डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होंगे. दैट इज नेटवर्किंग. ठीक है, ये हमने नेटवर्किंग में पढ़ा था. उसके बाद टीसीपी आईपी, ये एक मॉडल है. जैसे हमने ओएसआई मॉडल पढ़ा था, उसकी लेयर्स पढ़ी थी बहुत सारी. 7 लेयर्स पढ़ी थी. हर एक लेयर को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो वो सारी चीजें इसमें हैं. ठीक है, और नेटवर्किंग कैसे कनेक्ट हो रहा है टीसीपी आईपी, उनकी क्या क्या लेयर्स हैं, उसमें क्या क्या प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे. तो सो लेट वी स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल फैमिली, ये हम स्टार्ट करेंगे इससे. तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल फैमिली, पहले हम इसको अलग अलग कर लें. ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं टीसीपी एंड आईपी में. ठीक है, टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हम इसको एक साथ पढ़ते हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल. ये वर्किंग भी इनकी अलग अलग होती है. ठीक है, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है. आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल है. इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर ये दोनों वर्क करते हैं. इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल में यूडीपी और टीसीपी. टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये दोनों वर्क करते हैं. यूडीपी होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. आरटीपी रिलायबल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ट्रेस राउट, ये यूडीपी प्रोटोकॉल होता है. टीसीपी प्रोटोकॉल होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. इसमें एचटीटीपी, एफटीपी, एसएसएच, ये अलग अलग प्रोटोकॉल यूज होते हैं. जो यूडीपी होती है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, वो रिलायबल होता है. ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में क्या होता है कि आपका डेटा ट्रांसमिट होगा, देन आपको डेटा रिसीवर को ट्रांसमिट होगा. यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. यूडीपी और टीसीपी में बेसिकली हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या होता है. ये मैं थोड़ा सा पहले बता चुकी हूँ. तो जो टीसीपी होता है वो सिक्योर होता है, इसीलिए हम टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं. सिक्योर होता है. यूडीपी अनसिक्योर होता है. टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड होता है. टीसीपी में होता क्या है बेसिकली, जैसे एक आपका क्लाइंट हो गया ये. ठीक है, ये आपका सर्वर है. तो क्लाइंट ने सर्वर को क्या भेजा, रिक्वेस्ट भेजी. ठीक है, ये रिक्वेस्ट भेज दी. टीसीपी ने भेजी क्लाइंट को, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी. ठीक है, और उससे पूछा कि जैसे हम किसी को मैसेज भेजते हैं हाय, जब हाय से वहां से रिप्लाई, जैसे इसने भेजा हाय. ठीक है, उसके बाद वहां से अगर रिप्लाई आया हेलो, मतलब कोई रेस्पॉन्स आया, दैट मीन्स टीसीपी आईपी को ये पता रहेगा कि वहां से मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है. तो उसके बाद ये क्या करेगा, फिर डेटा ट्रांसफर कर देगा. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, क्लाइंट है,
जो सर्वर को डेटा भेज रहा है, ठीक है, और उससे पूछ रहा है, उसको रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है, जैसे मैं किसी दूसरे पर्सन को रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, हाय भेज रही हूँ, तो वहां से मुझे रिस्पॉन्स आता है हेलो, ठीक है, हेलो आ गया, दैट मीन्स वो ऑनलाइन है, या फिर वो आपकी बात सुन रहा है, आपको कॉल कर रहा है या आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, दैट मीन्स फिर आप उसके बाद क्या करोगे, उसको डेटा सेंड कर दोगे और फिर उससे आगे की बात शुरू करोगे। इससे क्या होगा कि जब तक आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि वो मेरी बात सुन भी रहा है। तो यूडीपी में क्या होता है, यूडीपी में बेसिकली होता है, क्लाइंट है, ये सर्वर है, ठीक है, ये क्या करेगा, डेटा सेंड कर देगा, ठीक है, मतलब डेटा सेंड कर देगा, ये किसी से पूछ नहीं रहा या किसी को किसी से एक्नॉलेजमेंट नहीं ले रहा, सीधे डेटा को ट्रांसफर कर देगा। तो इसको ये नहीं पता कि उसको रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, वो उसको नहीं पता क्योंकि वहां से उसको रिस्पॉन्स में कुछ मिल नहीं रहा है यूडीपी में, ठीक है। टीसीपी आईपी में रिस्पॉन्स में आपको रिस्पॉन्स मिलता है, एक्नॉलेजमेंट मिलता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप डेटा ट्रांसफर करते हो, ठीक है। तो इसीलिए हम टीसीपी को कनेक्शन ओरिएंटेड बोलते हैं, कनेक्शन क्रिएट करता है ये और फिर डेटा ट्रांसफर करता है, और इसको हम थ्री वे हैंडशेकिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। और जो यूडीपी है, यूडीपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, मतलब वो कनेक्शन क्रिएट नहीं करता, डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। और डिफरेंस क्या होता है कि टीसीपी जो होता है वो स्लो होता है एज कंपेयर टू यूडीपी, क्योंकि क्योंकि ये पहले कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, कनेक्शन क्रिएट करता है, फिर वहां से रिस्पॉन्स का वेट करता है और उसके बाद डेटा ट्रांसफर करता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए वो स्लो है। और जो टीसी यूडीपी है वो फास्ट है, क्योंकि वो एक बार में ही डेटा ट्रांसफर कर देता है, चाहे वो वहां से रिस्पॉन्स आए या ना आए। और टीसीपी में क्या होता है कि गारंटीड डेटा ट्रांसफर गारंटीड होगा, बिना गारंटी के डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। और ये जो यूडीपी है, यूडीपी में डेटा ट्रांसफर की कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। और टीसीपी में गारंटी होती है कि वो डेटा ट्रांसफर होगा ही। और ये क्रिटिकल एप्लीकेशंस पे भी वर्क करता है, यूज्ड बाय क्रिटिकल एप्लीकेशंस पे वर्क करता है ये। लेकिन यूडीपी रियल टाइम एप्लीकेशन पे वर्क करता है। ये पैकेट रिकॉर्डर मैकेनिज्म यूज करता है, टीसीपी पैकेट रिकॉर्डर मैकेनिज्म, रिकॉर्डर के साथ ये पैकेट ट्रांसफर करता है कि अगर हमें डेटा ट्रांसफर ना हो तो री ट्रांसफर हम कर सकें। और ये क्या करता है, यूडीपी नो रिकॉर्ड मैकेनिज्म, कोई रिकॉर्ड मैकेनिज्म नहीं होता, सिर्फ डेटा ट्रांसफर कर देता है, किसको जा रहा है ये उसको पता होता है, लेकिन वहां से कोई रेस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा है वो नहीं पता होता है उसको। उसके बाद फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल इसका बिल्कुल परफेक्ट होता है, जैसा डेटा आया है आपके पास वैसा ही डेटा आप ट्रांसफर करते हो। नो फ्लो कंट्रोल, कोई फ्लो कंट्रोल नहीं होता यूडीपी में, ठीक है। उसके बाद टीसीपी में एरर चेकिंग होती है, एडवांस एरर चेकिंग होती है, ठीक है। और यूडीपी में बेसिक एरर चेकिंग होती है जिसमें चेकसम होता है, सिर्फ चेकसम लगा देते हैं, चेक पॉइंट्स लगा देते हैं और वहां पे चेकिंग होती है। लेकिन टीसीपी में एडवांस होती है क्योंकि वहां पे क्या बोलते हैं, रिकॉर्डर मैकेनिज्म भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम यूज कर रहे हैं, उससे वो एडवांस एरर डिटेक्ट करता है, ठीक है। ये 20 बिट, ये 20 बिट हेडर कैरी करके रखता है, कौन सा, टीसीपी आईपी। और जो 20 बिट हेडर में उसका डेटा स्टोर रहता है, 20 बिट बाइट का हेडर होता है। और यूडीपी जो होता है वो 8 बाइट का हेडर होता है। इसमें एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म होता है, टीसीपी आईपी में एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म होता है, लेकिन यूडीपी में एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म नहीं होता है। इसीलिए हम टीसीपी को थ्री वे हैंडशेकिंग प्रोसेस बोलते हैं और यूडीपी को नो हैंडशेकिंग प्रोसेस बोलते हैं। और यूडीपी में, टीसीपी में जो हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो होता है आपका एच टी टी पी,
HTTP, FTP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, ये सारे प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं। और TCP में, UDP में हम जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो है आपका DNS, DHCP, TFTP, NSMP। ये सारे प्रोटोकॉल हम किस में यूज करते हैं? UDP में। तो ये था डिफरेंस ऑफ UDP एंड TCP। नेक्स्ट, व्हाट इज एन इंटरनेट? ए सेट ऑफ इंटरकनेक्शन नेटवर्क। एक सेट होता है इंटरकनेक्शन नेटवर्क का। द इंटरनेट इज द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल। ठीक है, नेटवर्क कैन बी कंप्लीटली डिफरेंट। ईथरनेट, ATM, मॉडेम, TCP/IP इज व्हाट लिंक दैम। ईथरनेट होता है, ATM होता है, मॉडेम होता है। ठीक है, ये कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं नेटवर्क से। ठीक है, व्हाट इज एन इंटरनेट? Routers are devices on multiple networks that pass traffic between them. Individual network pass traffic from one router or endpoint to another. TCP/IP hides the details as much as possible. जो राउटर होता है वो मल्टीपल नेटवर्क्स पे वर्क करता है और वो ट्रैफिक को पास करता है बिटवीन दैम, इनके बीच में जो है वो ट्रैफिक्स को पास करता है। Individual network pass traffic from one router or endpoint to another. जो सिंगल इंडिविजुअल जो नेटवर्क होते हैं वो ट्रैफिक को पास करते हैं फ्रॉम वन राउटर टू एंड पॉइंट तक। ठीक है, TCP/IP हाइड्स द डिटेल। TCP/IP क्या करता है? सारी डिटेल्स को हाइड करता है एज मच एज पॉसिबल, जो भी पॉसिबल हो सकता है वो, क्योंकि सारी डिटेल्स अगर दूसरे पर्सन को पता चल गई तो फिर इंटरनेट तो हर कोई किसी का भी इंटरनेट यूज कर सकता है, हर किसी के पासवर्ड ले सकता है, हैकिंग हो सकती है, तो वो बहुत सारी चीजें हाइड करके रखती है। जो OSI मॉडल है, ISO OSI नेटवर्क मॉडल, उसकी 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है, लेयर 1 जो फिजिकल लेयर होती है, जो केबल से कनेक्टेड होती है। इसमें जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, केबल्स, ईथरनेट, जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं वो फिजिकल लेयर्स में आता है। डेटा लिंक लेयर में ईथरनेट आता है, ये भी हार्डवेयर लेयर होता है। नेटवर्क लेयर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, नेटवर्क इंटरनेट होना चाहिए इसके लिए, तो ये भी हार्डवेयर लेयर्स में आता है। जो नीचे की 3 लेयर्स होती हैं, लेयर 1, 2, 3, ये तीनों आपके हार्डवेयर लेयर्स में आती हैं। और उसके बाद जो ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, TCP एंड UDP, जिसमें हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं, TCP UDP, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? डेटा को ट्रांसफर करती है हार्डवेयर लेयर टू सॉफ्टवेयर लेयर की तरफ। तो ट्रांसपोर्ट लेयर एक तरह से हार्ट ऑफ द OSI मॉडल है। ठीक है, हार्ट है उसका, क्योंकि वो क्या कर रही है? जब डेटा को ट्रांसफर कर रही है वो, ठीक है, ट्रांसफर कहाँ से कर रही है? नेटवर्क लेयर से सेशन लेयर की तरफ ट्रांसफर कर रही है। अगर इनके बीच में ये ट्रांसफर लेयर नहीं होगी तो डेटा का ट्रांसफर नहीं होगा। फिर उसके बाद है लेयर 5, सेशन लेयर। ये क्या करती है? सेशन क्रिएट करती है, मतलब अलग अलग सेशंस क्रिएट करती है। आपने देखा होगा इंटरनेट पे अलग अलग टैब्स ओपन होते हैं, एक ही वेबसाइट के अलग अलग आप टैब ओपन कर सकते हैं लिंक के थ्रू, हाइपर लिंक के थ्रू। तो अलग अलग सेशंस हैं आपके। लेयर 6 प्रेजेंटेशन लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर आपकी जो भी प्रेजेंटेशन, जैसे कैसा दिख रहा है आपका डेस्कटॉप, कैसा दिख रहा है, जैसे इंटरनेट की जो वेबसाइट है वो कैसे शो हो रही है, दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर्स मतलब एप्स हो गई आपकी, एप्लीकेशन में सारा आपके प्रोटोकॉल्स आ जाएंगे, HTTP, SMTP, ये सारे जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे एप्लीकेशन लेयर्स पे आते हैं, क्योंकि यहीं से डेटा ये लेती है। ठीक है, यहीं से ये डेटा रिसीव करती है, इसीलिए एप्लीकेशन लेयर्स में ही सारे प्रोटोकॉल्स आप यूज करते हो। ये आपकी 7 लेयर्स हैं, किसकी? OSI और ISO मॉडल की।
उसके बाद है आपके टीसीपी आईपी नेटवर्क मॉडल। टीसीपी आईपी जो मॉडल है वो 4 लेयर्स होती हैं उसकी, ठीक है। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। फर्स्ट जो लेयर होती है लिंक लेयर, इसको फिजिकल लिंक भी बोलते हैं, जरूरी नहीं है आप लिंक ही बोलें, इसको हम फिजिकल लिंक बोलेंगे। लेयर 2 जो है आपकी नेटवर्क लेयर है, ठीक है। थर्ड जो लेयर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है। जो फोर्थ लेयर है जो आपकी एप्लीकेशन लेयर है। तो ये जो है हमने नीचे ऊपर की नीचे की जो 3 लेयर्स हैं उनको मर्ज करके हमने एक फिजिकल लेयर बनाई है, 2 लेयर्स को मर्ज करके। उसके बाद नेटवर्क लेयर सेम नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर सेम ट्रांसपोर्ट लेयर है। और ऊपर की जो जितनी भी एप्लीकेशन 3 जो पार्ट है, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, वो तीनों को हमने मर्ज करके क्या बनाया है, एप्लीकेशन लेयर बनाया है। तो ये आपका जो है टीसीपी आईपी की 4 लेयर्स होती हैं। जो टीसीपी/आईपी है ये वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रोटोकॉल है जिसमें हम उसे इंटरनेट कह सकते हैं। इसमें जितने भी नेटवर्क्स हैं और जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं टीसीपी/आईपी मॉडल पे जो काम करते हैं, ये सब मॉडल एंड टू एंड कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है। इसे हमने 1970 से 1980 के ईयर्स के बीच में यूएसए जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसने इंट्रोड्यूस किया था, किसको, टीसीपी आईपी को। इसका बेसिकली गोल क्या है, इसका बेसिकली जो गोल था वो आपका था, आपको कम्युनिकेशन ज्यादा से ज्यादा दूरी पर, हम ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन दे सके। वो कम्युनिकेशन जो प्रोवाइड करवा सके, बहुत लंबे ड्यूरेशन में, लंबे उसमें आपको क्या प्रोवाइड करवा सके, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवा सके और नेटवर्क प्रोवाइड करवा सके, ठीक है। जब बहुत सारे जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, ये एक मॉडल में वर्चुअल नेटवर्क बनाने में मदद करते हैं, हमें वर्चुअल नेटवर्क बनाने में हेल्प करते हैं। जो टीसीपी आईपी मॉडल है एक कनेक्शन ओरिएंटेड तथा और रिलायबल मॉडल प्रोटोकॉल है, ठीक है। यह डेटा ट्रांसफर करने से पहले कनेक्शन को पूरी तरह से वेरीफाई करता है और रिसीवर डिवाइस से कनेक्शन लेता है या नहीं भी लेता है, ठीक है। टीसीपी आईपी मॉडल जो है क्लाइंट सर्वर संचार मॉडल का उपयोग करता है, मतलब क्लाइंट सर्वर का यूज करता है, जिसमें एक कंप्यूटर आपका यूजर होता है और दूसरा कंप्यूटर आपका सर्वर होता है, और ये ऐसे ही डेटा को ट्रांसफर करता है। इसकी 4 लेयर्स होती हैं, नेटवर्क लेयर, ठीक है, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। लिंक लेयर आप फिजिकल लेयर भी बोल सकते हैं इसका, नेटवर्क एक्सेस लेयर भी बोलते हैं इसको, तो अलग अलग टाइप्स के इसके आप इसको बोल सकते हैं। जो एप्लीकेशन लेयर है उसमें, एप्लीकेशन लेयर में आपके सारे प्रोटोकॉल्स आएंगे, जिसमें एच टी टी पी प्रोटोकॉल, एस एम टी पी प्रोटोकॉल, एस एन एम पी प्रोटोकॉल, डीएनएस प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोटोकॉल्स आएंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका टीसीपी यूडीपी आएगा, जो हमने अभी डिफरेंस पढ़ा टीसीपी यूडीपी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, ट्रांसफर करने के काम आता है। इंटरनेट लेयर, इंटरनेट जो प्रोटोकॉल है वो आपके राउटर्स को रूट्स को यूज करती है, इंटरनेट नेटवर्क को यूज करती है, लॉजिकल एडजस्टिंग करती है, ये सारे इसमें आएंगे।
इसमें जो प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं, आईपी प्रोटोकॉल, एआरपी प्रोटोकॉल, आईसीएमपी प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं। आईपी प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, एआरपी प्रोटोकॉल एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है। ये इंटरनेट के अंदर जो भी मैसेज आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने के काम आता है। और एआरपी प्रोटोकॉल जो होता है एड्रेस रिजोल्यूशन, एड्रेस को रिजोल्यूट करने के लिए काम में आता है। और जो नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर आपका जो होता है वो आपका एक तरह से नेटवर्क प्रोवाइड करवाता है, दो डिवाइसेस के बीच में डेटा को ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग करें तो टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, हम इसको अलग अलग भी पढ़ेंगे। तो ये आपका टीसीपी आईपी है, मतलब टीसीपी आईपी आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है जो आपका रिलायबल डेटा ट्रांसफर करता है वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, ये 3 वे हैंडशेकिंग प्रोसेस यूज में लेता है। आईपी प्रोटोकॉल होता है ये इंटरनेट और जो दूसरे नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को बदलने के लिए रूल्स जो और सेटिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे जो हम करते हैं वो चीज हम इसमें यूज करते हैं। टीसीपी आईपी जो प्रोटोकॉल होता है वो इंटरनेट में डेटा को सेफ रखता है और उसे उसके उसके डेस्टिनेशन एड्रेस तक पहुंचाता है। ठीक है, जैसे मैंने कोई भी डेटा सेंड किया तो वो सोर्स से सेंड होगा और वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा और वो भी सेफली पहुंच जाएगा। ठीक है, और छोटे छोटे पैकेट्स में वो ट्रांसफर होके जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि छोटे छोटे पैकेट से वो डिवाइड होकर वो हम इंटरनेट के थ्रू उसको भेज देते हैं जिससे वो डेटा इजीली और टाइमली पहुंच जाए। ठीक है, तो टीसीपी जो आईपी है वो इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो कंप्यूटर के हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के एक समान मतलब सारे टाइप्स की इंफॉर्मेशन वो रखता है और डेटा को इजीली वन प्लेस टू अनदर डिवाइस में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो ये आपका टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है, इसकी 4 लेयर्स हैं, ये हमने पढ़ी क्या क्या काम करती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ओएसआई प्रोटोकॉल स्टैक और ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक मैंने ओवरव्यू दिया आपको ओएसआई मॉडल, उसमें 7 लेयर्स होती हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं, वो सारी चीजें। और इसमें फिजिकल लेयर सारे केबल्स यूज होती हैं, डेटा लिंक डेटा को लिंक प्रोवाइड करवाता है। इसमें जो हम डेटा यूज करते हैं, जो फिजिकल लेयर में जो डेटा यूज करते हैं वो नेटवर्क लेयर में आपका जो डेटा यूज होता है वो सेगमेंट्स फॉर्म में होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में, सेशन लेयर में, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर में डेटा फॉर्म में होता है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी, तो आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।